नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर चलते हैं। ये सफर है श्रीमद् भगवद गीता की एक अनोखी व्याख्या, यथार्थ गीता के सार को समझने का। अब देखिए, बात यह है कि गीता की तो हजारों व्याख्याएं हैं, तो इतने बड़े समंदर में से असली मोती कैसे मिले? यहीं पर यथार्थ गीता सामने आती है। इसका दावा है कि इसके पास इसका जवाब है कि श्री कृष्ण ने असल में क्या कहा था। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक और व्याख्या की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या पहले से इतनी सारी टीकाएं कम थीं? देखिए, यह ग्रंथ एक बहुत ही सरल लेकिन आप कह सकते हैं गहरा तर्क देता है। जरा सोचिए, कहने वाला एक कृष्ण, लेकिन सुनने वाले अनेक, और हर कोई अपनी समझ, अपनी मन की स्थिति के हिसाब से एक अलग ही मतलब निकालता है। कोई तामसिक, कोई राजसिक, तो कोई सात्विक। बस यहीं से सारे मतभेद शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है ना? अगर हर कोई अपनी अपनी खिड़की से ही सच्चाई को देख रहा है, तो फिर वो पूरी असली तस्वीर दिखेगी कैसे? उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? और यथार्थ गीता इसका एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली जवाब देती है, और वो जवाब है एक महापुरुष, यानी एक प्रबुद्ध गुरु। तो पॉइंट ये है, इस व्याख्या के अनुसार गीता का असली भाव सिर्फ वही समझा सकता है जो खुद उस मंजिल तक पहुंच चुका हो जहां कृष्ण थे। ये सिर्फ शब्दों को रटना या दोहराना नहीं है, ये उस अनुभव को जीना है। मतलब जो दृश्य कृष्ण के सामने था, वही का वही दृश्य उस महापुरुष के सामने भी होता है। और बस यही वो आध्यात्मिक परंपरा है जहां से यथार्थ गीता आती है। इसके लेखक स्वामी अड़गड़ानंद जी कहते हैं कि ये ज्ञान उन्हें कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे उनके गुरु श्री परमहंस जी महाराज से मिला, जो खुद उसी अवस्था को पा चुके थे। तो चलिए अब जरा इस इमारत की नींव में झांकते हैं। देखते हैं कि यथार्थ गीता के मूल उपदेश यानी इसके धर्म सिद्धांत आखिर हैं क्या। ये जो कोट है ना, ये गीता के संदेश को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। मतलब सब कुछ एक ही पॉइंट पर आ जाता है। एक ही शास्त्र है गीता, एक ही ईश्वर है परमात्मा, और एक ही कर्म है उस ईश्वर की सेवा। सिंपल। तो ये ग्रंथ कुछ बहुत ही बुनियादी सच्चाइयों की बात करता है जिन्हें समझना जरूरी है। पहली बात, हम सब एक ही स्रोत से हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। दूसरी बात, इंसान की सिर्फ दो जातियां हैं हमारे कर्मों के आधार पर, या तो दैवी गुण वाले देवता या फिर आसुरी गुण वाले असुर। तीसरी और बहुत जरूरी बात, ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो हर किसी के दिल में ही रहता है। और आखिर में, इस बदलती दुनिया में अगर कुछ हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा। और फिर आध्यात्मिक रास्ते को लेकर भी कुछ बहुत है साफ और कह सकते हैं उम्मीद जगाने वाली बातें कही गई हैं। जैसे हर इंसान को उपासना का यानी यज्ञ करने का अधिकार है, और ये कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं है, ये ध्यान की एक अंदरूनी यात्रा है। ये ग्रंथ कहता है कि ये रास्ता इतना पावरफुल है कि बड़े से बड़ा पापी भी इससे शुद्ध हो सकता है। और सोचिए, इस रास्ते पे उठाया गया एक छोटा सा कदम भी जन्म मरण के सबसे बड़े डर से बचा सकता है। यहाँ पर कर्म और विकर्म की परिभाषा भी बड़े दिलचस्प तरीके से दी गई है। देखिए, कर्म तो वो साधना है जो हमें ईश्वर तक ले जाती है, ठीक है? लेकिन विकर्म क्या है? जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो मंजिल तक पहुंच चुका है, अब वो जो कुछ भी करेगा वो अपने लिए तो करेगा नहीं, वो दूसरों की भलाई के लिए करेगा। बस यही है विकर्म, बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ अपने संदेश को सिर्फ गीता तक ही नहीं रखता। इसका दावा तो ये है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसा सच जिसे दुनिया भर के महापुरुषों ने अलग अलग समय पर बस अपने अपने शब्दों में दोहराया है। यथार्थ गीता का तर्क यह है कि गीता का जो मूल संदेश है ना, वो एक सुनहरे धागे की तरह है जो पूरे इंसानी इतिहास में पिरोया हुआ है। वैदिक ऋषियों ने कहा ब्रह्म ही सत्य है, फिर कृष्ण आए, फिर बुद्ध ने कहा कि उन्होंने भी वही पद पाया है जो पुराने ऋषियों ने पाया था। फिर ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक, इन सब ने अपने अपने तरीके से उसी एक परम सत्य की तरफ इशारा किया। बस शब्द अलग थे, बात वही थी। और आखिर में यही यथार्थ गीता का सबसे बड़ा दावा है कि ये कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि ये तो पूरी मानवता का ओरिजिनल यूनिवर्सल स्क्रिप्चर है। एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान जो हर सीमा से परे है और जो इसके अनुसार पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकता है। तो आज की ये चर्चा हम इसी एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ का एक सच्चा या असली अर्थ होने का मतलब क्या है?
क्या सच्चाई तक पहुंचने का सिर्फ एक ही खास रास्ता होता है जो किसी एक परंपरा से होकर गुजरता है, या फिर उसके कई अलग अलग दरवाजे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बड़ा दिलचस्प है।